आगे हम लोग पढ़ेंगे मानव रक्त। रक्त एक तरल संयोजी ऊतक है। मानव शरीर में रक्त मात्रा शरीर के भार का लगभग 7% होता है। रक्त एक क्षारीय विलयन है जिसका पीएच मान 7.4 होता है। एक वयस्क मनुष्य में औसतन 5 से 6 लीटर रक्त होता है। नोट: सोडियम आयन की उपस्थिति के कारण रक्त में कार्बोनिल अम्ल की सांद्रता नहीं बढ़ती है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहा जाता है। रुधिर स्कंदन के लिए कैल्शियम आयन आवश्यक है। शरीर में सबसे अधिक पाया जाने वाला ऊतक संयोजी ऊतक है। रक्त को शुद्ध करने वाला अंग वृक्क होता है। मानव शरीर के कार्य अंग में रक्त नहीं पाया जाता है। रक्त में 2 प्रकार के पदार्थ पाए जाते हैं, पहला प्लाज्मा, दूसरा है रुधिराणु। प्लाज्मा: रक्त का 55 से 60% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में 91% जल होता है। इसके द्वारा पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला होता है। प्लाज्मा का रंग हल्का पीला बिलिरुबिन कण होता है। आगे है रुधिराणु। यह रक्त का शेष 40 से 50% भाग होता है। यह 3 प्रकार का होता है, पहला आरबीसी, लाल रुधिर कणिकाएँ या लाल रक्त कण। इसका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है तथा इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। प्रोटीन, विटामिन B12 तथा आयरन इसके निर्माण में सहायता करते हैं। इसका जीवनकाल 20 से 120 दिन होता है। नोट: आरबीसी की मृत्यु यकृत और प्लीहा में होती है, इसलिए इसको कब्रगाह कहा जाता है। आरबीसी में हीमोग्लोबिन पाया जाता है जिसके कारण रक्त लाल होता है। आरबीसी शरीर की हर कोशिका में ऑक्सीजन पहुंचाता है तथा ऑक्सीजन को वापस लाता है। आगे आरबीसी खोज एंटी ल्यूवेनहॉक ने की थी। आरबीसी का आकार उभयतल होता है। आरबीसी की संख्या हीमोसाइटोमीटर द्वारा मापी जाती है। हीमोग्लोबिन में आयरन धातु पाई जाती है। आयरन की कमी से एनीमिया या क्षय रोग होता है। ऊंचाई पर ऑक्सीजन कम होने के कारण मनुष्य में आरबीसी की संख्या बढ़ जाती है तथा सोते समय आरबीसी संख्या कम हो जाती है। आगे दूसरा श्वेत रक्तकण या श्वेत रक्त कणिकाएँ WBC। इसका निर्माण अस्थिमज्जा या लिम्फ नोड या यकृत या प्लीहा में होता है। इसमें केंद्रक पाया जाता है। इसका जीवनकाल 2 से 4 दिन होता है। नोट: एड्स रोग में WBC सबसे अधिक प्रभावित होता है। WBC की मृत्यु रक्त में ही हो जाती है। इसका मुख्य कार्य शरीर को रोगों के संक्रमण से बचाना है तथा इसकी अधिकता से ब्लड कैंसर होता है। मानव शरीर के रक्त में सबसे बड़ा WBC मोनोसाइट तथा सबसे छोटी लिम्फोसाइट होती है। आगे है रक्त बिंबाणु, रुधिर प्लेटलेट्स। इनका निर्माण अस्थिमज्जा में होता है। इसमें केंद्रक नहीं पाया जाता है। इसका जीवनकाल 3 से 5 दिन होता है। नोट: इसकी मृत्यु प्लीहा में हो जाती है। इसका मुख्य कार्य रक्त का थक्का बनाने में सहायता करना है। अधिक समय तक जब किसी व्यक्ति में रक्तस्राव रुकता नहीं है तो इसका कारण बिंबाणु है। रक्त का थक्का बनाने के लिए अनिवार्य प्रोटीन फाइब्रिनोजन है तथा हिपैरिन की उपस्थिति के कारण रक्त शरीर के अंदर नहीं जमता है। विशेष बिंदु: रक्त समूह की खोज कार्ल स्टीनर ने 1900 ईस्वी में की थी, जिसके लिए इन्हें 1930 में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज 1628 ईस्वी में विलियम हार्वे ने की थी। वेरी मोस्ट वन विशेष नोट: रक्त समूहों को सर्वदा तथा AB को सर्वग्राही कहा जाता है। भारत में 57% लोगों में RS पॉजिटिव तथा 3% लोगों में RS नेगेटिव पाया जाता है। आरबीसी व WBC का शरीर में अनुपात 600 संबंधित होता है। एंटीजन एंटीबॉडी के निर्माण हेतु उत्प्रेरक कार्य करता है। मानव शरीर में सामान्य रुधिर दाब 120 से 80 mmHg होता है। मनुष्य का रुधिर दाब स्फिग्मोमैनोमीटर द्वारा मापा जाता है। रुधिर को जमने से बचाने के लिए उसमें सोडियम या पोटेशियम का ऑक्जेट मिलाया जाता है। रक्त के अध्ययन को हीमेटोलॉजी कहते हैं तथा रक्त के निर्माण की प्रक्रिया हीमोपोइसिस कहलाती है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकालने के बाद शेष प्लाज्मा सीरम कहलाती है तथा रक्त से आरबीसी को निकालने के बाद शेष प्लाज्मा कहलाता है, शेष भाग प्लाज्मा कहलाता है। मानव रक्त की सबसे छोटी कोशिका आरबीसी तथा सबसे बड़ी कोशिका WBC होती है। कॉकरोच का रंग सफ़ेद हीमोलिम्फ के कारण होता है तथा ऑक्टोपस का रंग नीला होता है।
रक्त को जमने में कैल्शियम तत्व की भूमिका होती है। मानव शरीर में ब्लड बैंक ऑफ आरबीसी प्लीहा स्प्लीन तिल्ली को कहा जाता है। हृदय से शरीर की ओर रक्त ले जाने वाली रक्त वाहिनियों को धमनी कहते हैं। कॉकरोच का रंग सफ़ेद हीमोलिम्फ के कारण होता है। प्लाज्मा से फाइब्रिनोजन को निकालने पर शेष प्लाज्मा सीरम कहलाता है। हीमोलिम्फ की कमी से एनीमिया रोग होता है। आरबीसी के कब्रगाह तथा ब्लड बैंक यकृत और प्लीहा होता है। हीमोलिम्फ रोग में रक्त का थक्का नहीं बनता है।